हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी, क्योंकि अब रिस्क लेने का समय है भी नहीं। ठीक है, अब कल के जो टॉपिक था एससीएफ वाला, उसमें एक ये क्वेश्चन बच गया था, तो इस क्वेश्चन को पहले कर लेंगे, उसके बाद करते हैं एलसीएम। और एलसीएम में देखो 2 क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन है। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को एक क्लास में, आज ही की क्लास में, कल उसकी लास्ट क्लास हो जाएगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो विविध प्रकार का मैथ आएगा वो हम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद रीजनिंग शुरू करेंगे और स्टैटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 200, 250, 300 वर्ग मीटर है। तीनों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी। एससीएफ का क्वेश्चन है। अगर एससीएफ का देखो डिटेल से ये टॉपिक करोगे तो इसमें टाइम लगता है, क्लासेस लगती है बहुत सारी, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की जो क्लास है वो लगभग 7-8 क्लास लग जाती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने में। तो हमें तो यहाँ स्पीड से करना है। तो अगर ये अधिकतम बड़े से बड़ा ये सारी चीजें कहीं लिखी हुई मिले तो मान के चलना वो एससीएफ का है। और अगर ये क्यारी वाली इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा तो वो भी एससीएफ का ही रहता है। बस आपको तरीका देख लेना है, और क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के आपको मिलेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बताए या इसमें बताए। अब चलो देखते हैं इसे। देखो इसमें क्या है कि 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, इन सब का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, 200, 250 और ये हो गया 300। 200, 250 और ये हो गया 300। देखो आप चाहे तो डायरेक्ट इसे 200 भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये 50 से पूरी की पूरी, क्योंकि 50 यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 50 से कट जाएगा। मैं इसलिए देख रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा और मैंने बहुत प्रैक्टिस इसकी कर रखी है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आसानी के लिए इसे डायरेक्ट 50 से काट देता हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट 2 से काटते, फिर 5 से काटते, फिर धीरे धीरे करके उसी तरीके से आ जाते हैं। आना था फिर भी 50 ही। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसे 50 से काटूंगा सीधा तो 50 का कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, और ये कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार। ठीक है, ये कट गया 6 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हें तो हम तो एससीएम में इनसे तो कोई मतलब नहीं होती। जो वो क्यारी है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये वाला आया है। ठीक है, उस क्यारी का जो क्षेत्रफल आया ये वाला 50 आया यहाँ, उसका क्षेत्रफल आ गया 50। जब तुम्हें पता लग गया कि उसकी चौड़ाई में 50 उसका क्षेत्रफल है और चौड़ाई उसकी कितनी है, 5 मीटर है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ये बहुत पहले बताया था। फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ क्षेत्रफल होते हैं या फिर और छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है जो मैं साथ साथ बताता हूँ। ठीक है, ये आया है इस क्यारी का क्षेत्रफल, यानी कि इसका एचसीएफ, वो छोटी क्यारी आई है यहाँ। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको भाग कर दे, यानी कि बराबर बराबर उन्हें सेट कर दे। तो यही बड़ी से बड़ी वो क्यारी है, यही क्षेत्रफल है जो इसमें बराबर बराबर फिट हो जाएगी वहां। ठीक है, आप रख के भी, आप सोच के भी देख सकते हैं इसे। तो जब तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल इतना है और चौड़ाई है 5 मीटर, तो सीधा सीधा करना है, लंबाई निकालनी है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो तुम सीधा 5 से भाग करोगे इसे तो कितना आएगा, 10। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो 10 मीटर आएगी, या जितने भी रहेगी। ठीक है, तो इतनी इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का फर्क है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसे जैसे अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एचसीएफ ये लिखने की जरूरत नहीं, आप देखते ही बता दोगे इसका एचसीएफ ये होगा। ठीक है, और एग्जामिनर भी बड़े सिंपल क्वेश्चन देता है। चलो अब एलसीएम से शुरू करते हैं। ठीक, अब देखो ये है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एलसीएम का इंग्लिश बोलोगे लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, और हिंदी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले, लघुत्तम समापवर्ती ये लिखा हुआ मिलेगा आपको उसमें। और डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो आते हैं इसके, सॉरी डायरेक्ट नहीं निकालने के लिए आता है एलसीएम, इसके क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो किस किस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम करेंगे, क्योंकि इसलिए इसकी 2 वीडियो बनेगी इस टॉपिक की। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अच्छा छोटी संख्या, चलो छोटी कर दो, कोई नहीं, यहाँ छोटी से छोटी आ जाएगा। छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है, छोटी से पहचानने का, यानी कि दी गई संख्या से भाग हो जाए।
और एचसीएफ में क्या पढ़ा था तुमने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, और इसमें क्या होगा, इन संख्याओं से भाग हो जाए, अंतर है इसमें, ठीक है। उसकी परिभाषा मिला कर देख लेना। अब देखो करते कैसे इस एलसीएम को। जैसे मान लो कि तुम्हें दो ये संख्या दे दी, इनका एलसीएम निकालने के 2, 3, 5 और ये दे दिया तुम्हें यहाँ 10, इनका एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया कि आप इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने तरीका बताया था, इसके कुछ ये एग्जांपल मैं बाद में करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है इसका, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ मैं ले लूँ एक 5 ले लिया मैंने, और अगला लिया है यहाँ 10 लिया है, और उसके बाद अगला ले लिया है यहाँ 15, ठीक है, या 30 ले लिया, चलो 30 ले लिया। तो इनका एलसीएम निकालना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए, तो उसके निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्या जो लगभग सभी को भाग कर दे वो देख लेते हैं। सबसे छोटी तो कौन आएगा, 5 आएगा, 5 ही कम 5, और 5 दूनी 10, और 5 6 कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, आ गया निकल के। अब देखो कितना है इसे निकालने के लिए, और इसके बाद और ये आ गए यहाँ। अब आगे और चलते हैं, क्योंकि ये दोनों भी भाग हो जाएंगे, तो क्या करोगे आप, यहाँ 2 से भाग कर दोगे, क्योंकि ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से। तो कैसे करोगे, 1 यहाँ आएगा, 2 एकम 2, और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या करते थे, हम इन सबको छोड़ देते थे यहाँ, और केवल इन्हें गुना करते थे। अब क्या करेंगे, हम इन्हें भी गुना करेंगे और इन्हें भी गुना करेंगे, जब तक ये नहीं कटेंगे, अगर जब तक एक ना बचे। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन सब का गुना और इनका गुना, देखो 5 गुना 2 करोगे आप। अब 3 लिखोगे यहाँ गुना 3, क्योंकि एक तो लिखने का मतलब नहीं, एक ही कम एक ही आना है, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, या कितना आएगा 30। तो इसका जो एलसीएम आया है इनका आएगा 30। ये एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका मैंने बताया तुमको। अब इसे तुम हर बार ऐसे नहीं निकालोगे, आप देख लोगे अच्छा ये जो बड़ा नंबर है ये इन सबसे कट रहा है, तो इसका मतलब यही है जो का तो एलसीएम, उसे तुम एलसीएम लगा दोगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले ये समझा दिया था आप लोगों को, तो इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ, ठीक है। अब कुछ ठीक है हो गए, अब आप इसे नोट कर देना एलसीएम निकालते कैसे। देखो ये कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ये 12 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया 14, और इसके बाद ले लेते हैं 20, कोई और नंबर ले लो बड़ा सा, चलो 42 ले लिया, 42, ठीक है। और ये कहा कि ये जो 4 संख्या है इनका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम का मतलब जो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये इनसे जो भाग हो जाए, ठीक है। यहाँ करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले निकालना चाहिए तुम्हें छोटे नंबर से, रूल यही कहता है कि सबसे छोटा नंबर जो इन्हें अधिकतम को भाग कर दे। देखो लास्ट में 2, लास्ट में 4, यहाँ 0, यहाँ 2, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करो 6, ये 7 आया, ये 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 21, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद आप चाहे तो इसे 2 से भी भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, और चाहे तो डायरेक्ट इसे 3 से भी भाग कर सकते हैं, ठीक है। 3 से भी कुछ भी कर लो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं इसमें। 2 से भी करना चाहो तो 2 से भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो 3 से भाग करने में ये फायदा होगा कि अगला नंबर जो होगा, क्योंकि यहाँ 7 है तो 7 से आराम से कट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 3 से भाग करता हूँ। 3 दूनी 6, 7 यहाँ आएगा, और 10 जो का तुम उतार लेंगे क्योंकि ये कटा नहीं, और ये 21 यहाँ, 3 सत्ते 21, तो 7 आएगा यहाँ, ठीक है, 7 आ गया। देखो 3 से भाग करके फायदा हुआ, ये 7 7 एक साइड हो जाएंगे, तो 7 मैंने यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ, 10 यहाँ आएगा, और 1 यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ उसे 2 से भाग, क्योंकि 2 ये और 10 ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगे, तो 2 से करूंगा, 1 आ जाएगा यहाँ, 2 एकम 2, और 1 यहाँ, और 2 पंजे 10, 5 यहाँ और 1 यहाँ। देखो 5 एक ही अकेला आया, 5 अगर अकेला आया तो इसका दोबारा डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं। आपको क्या करना है, इन सबको गुना करना है, जो लास्ट में एक एक करके बचेगा इन सबको गुना करना है। और गुना करने का तरीका मैंने बताया था कि आपको क्या करना, 0 वाले नंबर के पास पहुंच जाना है, ठीक है। जैसे 5 दूनी 10, ये नंबर आ गए यहाँ, और 7 या 21। 21 में अगर 10 से तुम गुना करोगे, तो मोटा मोटा बता रहा हूं मैं तुम्हें कैसे करना। जैसे मान लो कि 5 दूनी 10 ये नंबर आ गया, ये जो 10 जिसके भी साथ 0 गुना करोगे, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, लास्ट में 0 लगा दोगे। जैसे मैं कर लेता हूं अभी 7 या 21, ये क्योंकि सबका मल्टीप्लाई होना है, तो मैं क्या करूंगा 7 या 21, चलो लिख के बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन सबको लिखते हैं पहले, 2 गुना 3
गुना 7 गुना 2 गुना 5, ठीक है, ये आ गया 5। अब देखो कैसे करोगे तुम, 5 दूनी 10, तो इनसे 10 आ गया, तो ये आ गया यहाँ, और 7 या 21, और 21 दूनी कितना है 42, और 10 ये वाला था 42 में सिर्फ लास्ट में 10 से गुना करना, तो 0 लगा देनी है, ठीक है। तो आपको 0 वाले नंबर के पास पहुंचना, जैसे ये है यहाँ, और 7 या 21 करना तो होता, अगर 21 में मुझे इन सब की गुना करनी है, तो जैसे 7 या 21 आ गया, और 10 मेरे पास है, मैं सिर्फ 0 लगा दूंगा, हो गया। लेकिन मैंने क्या किया कि 7 या 21 ये आसान है, और 21 दूनी होता है 42, और 10 ये हो जाएगा, तो कितना आएगा 420 आंसर होगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से तुम कोई भी निकाल लोगे। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था, निकालने का तरह कई बार बताया, ठीक है। आप इसे अपने से थोड़ा सा करोगे। अब यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कुछ रूल देख लेते हैं जो इसमें ज्यादातर रहते हैं। इसमें देख, पहला क्या है इसका, देखो ये देखो, एक तो ये होगा जो अभाज्य नंबर होंगे, तो मैं लिख रहा हूं, आप इन्हें नोट कर लेना। अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होगा, अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, ये होगा। देखो अभाज्य संख्या मैंने बता दिया था, 2 3 5 7 13 14 15, सॉरी 14 नहीं आता इसमें, ये अलग बोलते हैं मैंने, 2 3 5 7 11 13 19, ठीक है, 17 19। तो ये जो इस टाइप के नंबर है अभाज्य संख्या, जो अपने आप से या 1 से गुना होते हैं, ठीक। अब देखो इनका क्या होगा, एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होगा। जैसे मान लो कि ये आ गया यहाँ, और एक 7 आ गया यहाँ, और एक दे दिया यहाँ 17, और तुम्हें पूछ ले इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले देख लोगे तुम इनका, अच्छा ये तो क्या है, अभाज्य संख्या है ये तो पूरी की पूरी, तो तुम क्या करोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, ठीक है। एलसीएम निकालने का सारा ज्यादा तामझाम है नहीं इसमें, सीधे सीधे गुना कर दोगे। अगर मैं पूछूं तुमसे कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने लिखवा रखा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे इन तीनों का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, ठीक है। और इनका कमेंट करके एलसीएम भी बताओगे तीनों को गुना करके, ठीक है। ये नोट कर लोगे, और मैं चलता हूं अब आगे अगला देख लेते हैं। अब अगली आती है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का जो एलसीएम होगा, संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होगा, ठीक है, उनका गुणनफल होगा, इनका भी गुणनफल होगा, ध्यान रखना है इसका। देखो 2 नंबर ले लेते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, ये संख्या का टॉपिक आएगा, मैं सारे ना डिटेल से समझा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये इसमें से मुश्किल है, शायद आरओ में मुश्किल पूछेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रीजनिंग का पार्ट ज्यादा रहना है इसमें 30 नंबर की, तो 2 4 से जो मेन टॉपिक है वो मैंने करवा ही दिए। तो आगे जब ये इसका जो एसआई का बैच चलेगा उसमें संख्याएं डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। चलो देखो, जैसे मान लो कि ये 15 आ गई सहभाज्य संख्या, और ये होगी 49, जो एक दूसरे को ना काटती हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सहभाज्य। जैसे 15 है यहाँ और ये 49 है, तो इनका भी गुणनफल, इनका एलसीएम होगा। अब यहां भी कमेंट करके बताना कि सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ, उसे पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो इनका गुणनफल क्या होगा, यही इसका एलसीएम होगा। तो मैं गुणनफल नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा सा टाइम की वजह से जल्दी करते हैं। अगला फिर वही आ गया कि लगातार संख्याओं का, जो भी लगातार संख्या है, लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होगा उनका गुणनफल होगा। लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे तुम्हें थोड़ा सा आसान होगा सोचने में ना। आप इस चक्कर में लगोगे चलो मैं इसका एलसीएम निकालना कुछ नहीं। अगर आपको पता लग गया कि लगातार संख्या है, सीधा उनका गुणनफल होगा। जैसे मान के चलो कि 9 10, सॉरी, एक संख्या 9 है, दूसरी 10 है, और ये 11 है, और चलो ये इतनी कर लो, और पूछ दे कि इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। इनका एलसीएम इनका गुणनफल होगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इन्हें भी तुम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वही गुणनफल होगा। अगर तो कोई नंबर लगातार दिए गए हैं तो वहां यही रहेगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब तुम्हें कमेंट करके ये भी बताना है कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है,
ठीक है, सबका कमेंट करके बताओगे। अब देखो जो मेन टॉपिक थे लगभग मैथ आपका पूरा हो चुका है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ में नहीं रुकेगा। ठीक है, बाकी जितना भी होगा देखो ऑनलाइन या यूट्यूब पे इतना डिटेल से नहीं बताया जा सकता है कि जैसे बहुत मतलब 1-1.5 घंटे क्लास होती है, आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आगे जैसे रीजनिंग आएगी, अब रीजनिंग को थोड़ा डिटेल से बताने की वो बताऊंगा, लेकिन इतना नहीं बताया जाएगा। बाकी जो इसका जो हमारा बैच चलता रहता है उसमें थोड़ी सी डिटेल से बताए जाते हैं ऑफलाइन बैच में। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 20, 30, 42 से पूरी तरह भाग हो जाए। 12, 20, 30, 42 से पूरी तरह भाग हो जाए। क्वेश्चन किसी भी तरीके का रहेगा, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना, पहचानने का तरीका। अगर कहीं छोटा से छोटे आ जाए तो एलसीएम निकालना, बड़ी से बड़ी आ जाए तो एचसीएफ निकालना है, बस ये पहचान है इसकी, और यहीं से आप लोगों का हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम निकालना। देखो क्या है कि 12, 20, 30 और ये है 42। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना, तो आप एलसीएम निकाल दोगे इसका। सबसे पहले एलसीएम देखो 2, 0, 0, 2, तो इसका मतलब ये किससे होगा, 2 से ये पूरी तरह कट जाएगा। इसे डायरेक्ट भी काट देता, बड़ी से बड़ी नंबर से भी काट देता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इसे 2 से ही काट रहा हूं। जैसे बड़ा नंबर आएगा आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, आप खुद भी बड़े नंबर से काटना शुरू कर दोगे। और जैसे कि मैंने किस नंबर से कौन सी संख्या भाग होगी, जैसे 3 से कौन सी होगी, 7 से कौन सी, 11 से कौन सी, 19 से कौन सी होगी, तो ये एक जो रेगुलर बैच होता है जो उसमें ये सारी चीज समझाई जाती है। क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड से करना है, समय की कमी है, तो फिलहाल आप इतना ही मान के चले आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आपके आने नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि टफ के चक्कर में कभी आप ये आसान छोड़ दो आप, तो बड़े सिंपल आने हैं। तो फिलहाल इतना मान लो कि जिनके अंत में 2 हो, 0 हो, ये हो तो वो 0 हो, और 2 हो तो 4 हो, 8 हो, 6 हो, तो इसका मतलब वो 2 से भागोगे। देखो क्या होगा, ये 6 से जाएगा 10, ये 15 है, और ये आएगा 21। 2 से काट के इतना ही आना है यहाँ। ठीक है, 6, 10, 15, 21। अब क्या करो आप इसे देख लो किससे कट सकता है, छोटे नंबर से। अधिकतम नंबर देख लो, देखो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, ये 3 से, ये भी 3 से कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ 3 से ही काट देता हूँ सर। ऐसा होगा, बाद में 2 से काट लेंगे नीचे वाले में। तो 3 दूनी 6, 2 से आया, 10 जो का तुम उतार देंगे यहाँ, क्योंकि 10 की जरूरत है नहीं, 10 कटेगा नहीं इससे। 3 पंजे 15, 5 से आएगा, और 3 सत्ते 21, 7 से आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 2 से काट देता हूँ। ठीक है, 2 से काटा, 1 आया, यहाँ 5 आ गया, ये 5 जो का तो 7 नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगा इसे 5 से काट दूंगा, 1, 1, 1, और ये 7 नीचे आ गया, 1, 1, 1, 7 आ गया। अब क्या करूंगा एलसीएम निकालता हूं, इन सबको गुना करना और इन्हें भी गुना करना। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, और ये भी गुना 7, ये लिख लो। 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 ही कम 1 ही आना है, गुना 7 आ गया। देखो फिर वही आ गया जैसे मैंने बताया था, 5 दूनी 10, अगर आप यहाँ करोगे 10 तो यहाँ 7 या 21, 21 दूनी 42, ये तो वही पुराने वाला ही आ गया, 420 तुम्हारा आंसर होगा इसका। ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे ये अब इतना शेष बच जाए या इतना ये कमी रह जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 6, 7, 8, 9 व 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसी टाइप के हमने एचसीएफ में भी किए थे, तो देख लेते हैं इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, तो यहाँ कर लेते हैं। अब अगर छोटी से छोटी आ गई तो इसका मतलब इनका एलसीएम तो निकालना है, तय है। आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग के चक्कर में रहोगे नहीं, ज्यादा समझने के, या फिर कि ऐसा क्यों आया, फिलहाल वो टाइम समय नहीं रहा कि इतना समय नहीं बचा। इसके बाद जो हमारा एसआई वाला बैच चलेगा तो उसमें चाहे आप कितना डिटेल से समझ लेना, वहां समझ लोगे। फिलहाल आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, फिलहाल अगर ये कहा जा रहा है कि छोटी से छोटी है और इनका ये इतनी 2 संख्या दी गई है, तो इसका मतलब छोटी से छोटी में आपको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ही निकाल लेना। ठीक है, बड़ी से बड़ी में क्या रहेगा एचसीएफ निकलना। देखो क्या है, ये संख्या 6, 7, 8, ये 9 है, और ये है 12। ठीक है, हो गया यहाँ। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले मैं 2 से निकाल देता हूं, क्योंकि ज्यादा नंबर 2 से ही कटेंगे। 2 आ गए यहाँ, 3, 7, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, ये 9 पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 6।
अब इसमें जो अधिकतर नंबर है वो किससे कटेंगे, 3 से भी कट सकते हैं, लेकिन चलो 2 से ही काट देते हैं क्योंकि 2 से नहीं कट रहे, हाँ 2 कट रहे हैं, 3 से कितने कट रहे हैं, 3 कट रहे हैं, तो चाहे तो ऐसे काट लो या ऐसे काट दो, चलो 2 से ही काट लेते हैं। 3 7 2 9 3 आ गया, ठीक है, आ गया इतना। अब एक काम करते हैं, इसका पहले 2 की बीमारी खत्म करते, 2 वाले नंबर खत्म करते, 3 वाला तो अगर पहले 3 से काटते 2 बाद में आ जाएंगे तो हम क्या करते, 2 से ही कर देते, 3 7 1 9 3। अब सीधा 3 से काटेंगे क्योंकि ये 2 अगर पहले 3 से काट देते 2 नीचे आ जाता, तो 3 से काटोगे, 1 7 1 3 1, ठीक है, आ गया इतना। तो अब इसमें कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं, जो 2 नंबर ऐसे कोई नहीं जिसे वो किसी एक नंबर से कटते हो, तो 3 और 7 है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो तुम क्या करोगे, अब इनका गुना करोगे और इनका गुना करोगे, ठीक है। मैं इधर गुना कर रहा हूँ यहाँ, देखो इन्हें लिखते हैं पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब गुना क्या करोगे नीचे का, फिर मैं इधर गुना यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे ये अलग है ना इधर, तो गुना यहाँ करके मैं क्या कर रहा हूँ, 7 ये वाला लिखा, अब गुना 3, अब ये लिखा। अब मैं इन सबको गुना करता हूँ, कितना आएगा, तो देखो आप अगर गुना करो तो कैसे करोगे, अभी इसमें 0 वाला नंबर तो कोई आ नहीं रहा, अभी 7 तिया 21, 21 तो यहाँ आ जाएगा, और 21 तिया कितना आएगा, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 आएगा ना, तो 63 यहाँ, और 2 4 फिर ये 8, 8 को देखो गुना करके, 8 तिया 24, 4 2 8 6 48 और 5 50, ये आएगा 504, ठीक है। इन सबको मैंने जब गुना किया तो गुना करके क्या आया, 504, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इनका बराबर कितना आया, 504। अब क्वेश्चन में क्या लिखा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो ये सेम नंबर है, ठीक है, ये सेम नंबर है कि जिसे पूरी तरह हर एक नंबर इनमें से इसे भाग कर देगा, पूरा भाग हो जाएगा, लास्ट में कोई शेष नहीं बचेगा। अगर मुझे शेष बचाना तो इसका मतलब क्या करता हूं कि मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा इससे एक्स्ट्रा जोड़ूंगा 2, वो ना तो इससे कटेगा पूरी तरह, ना पूरी तरह इससे, ना इससे किसी से नहीं कटना, क्योंकि 2 शेष बचाना, तो मैं 2 शेष जोड़ देता हूं इसमें, तो कितना बनेगा, 506। तो यही तुम्हारा आंसर है। देखो एचसीएफ में क्या करते थे, हम पहले घटा लेते थे, यहां क्या किया कि तुमने 2 जोड़े इसलिए क्योंकि ये नंबर तो पूरा का पूरा कटेगा प्रत्येक नंबर से, लेकिन जब 2 एक्स्ट्रा होंगे तो वही बच जाएंगे इसमें, ठीक है। आप खुद से भी इससे प्रैक्टिस करके देख लेना, इतना कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी अभी की, एक काम करते हैं इतना ही कर देते हैं, दूसरी जो वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों वीडियो क्योंकि और टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर दोनों वीडियो का टाइम इसमें लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इन्हें अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब दिक्कत करता है, इसलिए आपको छोटी छोटी वीडियो दी जाती है। छोटी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी जाते हैं, और बड़ी वीडियो का क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि हमारी जितनी वीडियो होती है, जितने भी फ्रेंड्स हो, फेसबुक हो, जितने भी आपके ग्रुप हो, उसमें शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो जैसे व्यू आएंगे ऐसा हम आप लोगों को कंटेंट, फ्री कंटेंट देंगे। तो आप यही मान के चलना कि ये जो फीस है वो लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट अच्छा लगे तो कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो, या फिर जैसा भी अच्छा बुरा लगे तो कमेंट कर देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। अभी थोड़ी देर बाद आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा था ऐसे एक वीडियो में बनाना, लेकिन एक में नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा जीएस में जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि ये नहीं हो रहा या उसका मटेरियल नहीं मिल रहा, तो कमेंट करके बता देना उसके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स मैं रखता हूँ, पहले ही करंट भी मेरा अपडेट रहता है, तो वही टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहाँ करा दूंगा। कंटिन्यू जीएस अगर सोचो कंप्लीट हो जाएगा, अब इतने टाइम में कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, मेन टॉपिक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद खत्म होते ही थोड़े ऐसे स्टैटिक्स कह रहे थे लोग, वो स्टैटिक्स कर लेंगे, रीजनिंग की इसके साथ साथ शुरू हो जाएगी, एसआई का इसमें चलेगा। और जो लोग होम क्लास की तरह पढ़ना चाहते हैं या एसआई के लिए, जो भी देहरादून में हूँ मैं, देहरादून में करणपुर में, ठीक है, जो वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।